मेरा नाम अबू साद है। मेरे वालिद का नाम इस्लाम है, जो इंतकाल कर गए हैं। मैं मौजा नारायणपुर नेवादा का रहने वाला हूँ। और मेरा मामला ये है कि मैं कटौली नूर आलम से ज़मीन लिया हूँ और उनके वालिद का नाम है जैनुद्दीन, जो उनके चाचा और उनकी चाची के भी नाम है, जो सब लोग के पारिवारिक सामूहिक जमीन है। कब लिए थे आप? ये जमीन मैं 2010 में लिया हूँ। ये जमीन मैं 2010 में लिया हूँ, वो जो ऊसर पे मदरसा के पास में है। और जमीन बैनामा कराने से पहले मैं लेखपाल को बुला के नपवाया हूँ। जितनी जमीन उनके मौके पे मौजूद थी उतना मैं बैनामा करवाया हूँ। तकरीबन 22 बिस्सा 23 बिस्सा है, जिसमें से एक रकबा उनका जो है 64 नंबर तकरीबन 19.5 बिस्सा के तक दरमियान है। उसी से लगा रकबा दूसरा इनका जो है 67 नंबर है, वो 10 बिस्सा के दरमियान में कितना है, जिसमें से 3.5 से 4 बिस्सा उसमें से मैं बैनामा करवाया हूँ। टोटल जमीन मिला के बैरी 22-23 बिस्सा की बैनामा की है, उसके हकदार मैं हूँ। और 2011 में फिर मैं इसकी 5 से 6 फुट की ऊंचाई की बाउंड्री मारा हूँ। और उसमें मैं उसके बाद से थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे हालात होते गए हैं, उसमें ईंटा 50,000 गिरवाया हूँ। और फिर जब आप बाउंड्री मारे थे तब कुछ नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं आया था। तो ये विवाद कब से शुरू हुआ? ये विवाद शुरू हुआ है जब 2022 में मैं उसमें मकान की बुनियाद खनने लगा हूँ। तब जो है फैजान वल्द सिकंदर के लड़का आए हैं, वो बोले हैं अबू साद मैं इस पे मकान नहीं तुम्हारा बनने दूंगा। मैं बोला भाई क्यों नहीं बनने दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो है जिससे तुम जमीन लिए हो वो मेरे ऊपर केस किया है, तो उसकी बेसिस में मैं बनने नहीं दूंगा। मैं बोला भाई जो केस किया उससे जाके समझिए, उसमें मेरा क्या दखल है। तो फिलहाल क्या दिक्कत आपको? फिलहाल मुझे ये दिक्कत है कि जब मैं नहीं वो माने तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक जो है 4 लाख की मुझे नहीं दोगे मैं केस लड़ता हूँ, मैं बनने नहीं दूंगा। किसने कहा? फैजान ने कहा। आपके पास कुछ उसका साक्ष्य है? भाई अब क्या साक्ष्य, सबसे बड़ा तो यही है कि चारों तरफ उन्होंने केस किया है। सबसे पहले इन्होंने दीवानी में गए हैं, दीवानी में से उसमें जो है मनसब हवेली में केस किए हैं। मनसब हवेली का केस चालू है। उसके बाद सिविल कोर्ट में केस किए हैं। सिविल कोर्ट में इनको 69 नंबर पे इनके नंबर पे जो है स्टे मिला है। लेकिन जो वकीलों की लिखने की सियासत है, ABCD करके लिख के वहाँ फंसाए हैं, वहाँ से कामयाब नहीं हुए हैं। तो जो नूर आलम का मुकदमा नूर आलम बनाम इरशाद का लालगंज तहसील में SDM कोर्ट में दाखिल हुआ है, उस कोर्ट पे आके इन्होंने जो है जो SDM के पेशकार हैं वो इनके साथी हैं फैजान के। और उनका नाम है SDM के पेशकार का जो है कमरुद्दीन नाम है। कमरुद्दीन जो है कि इनके वहाँ मुकदमा दाखिल किए हैं। नूर आलम जो है नूर आलम बनाम इरशाद का मुकदमा है। और उन्होंने ये दावा में किया है कि जो है सिकंदर ने मेड़ तोड़ के मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया है, मुझे उस पर कब्जा दिलाया जाए। उस तहत उन लोग का मामला है। उस मुकदमे में ना मेरा कोई दखल है, ना नाम है, और ना मुझे उसकी सूचना दी गई है। SDM डायरेक्ट उस पर जो है स्टे लगा दिए हैं मेरे नाम पे, मेरे नंबर पे। तो इनको क्या अधिकार है मेरे नाम और मेरे नंबर पे बगैर समझे बुझे मेरे ऊपर स्टे लगाने का? 2022 से आज तक मैं इनके वहाँ दौड़ रहा हूँ, ये मेरा स्टे खारिज नहीं कर रहे हैं। इनका पेशकार कमरू कह रहा है कि 5 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे जब तक हम स्टे तुम्हारा खारिज नहीं होगा यहाँ से। 5 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं? हाँ, 5 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं। अब हाँ, ये कमरुद्दीन उनके पेशकार मांग रहे हैं। अब बताइए, एक मजदूर आदमी अपना काम धंधा छोड़ के देश परदेश एक तो केस लड़ रहा है, चारों तरफ इन लोग ने मुझे फंसाया है। और ये लोग कितना रुपया खाए हैं कि मेरे ऊपर स्टे लगाए हैं। अब अगर ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं तो मैं लिखित कहाँ से लाके दूंगा? सबसे बड़ा प्रूफ ये है, ये लोग बताएं कि फिर लगाए कैसे हैं बगैर पैसा के। आज मैं 1.5 साल से दौड़ रहा हूँ पैरवी करके, ये वकील वो वकील लेके ये खारिज नहीं कर रहे हैं
इनका लेखपाल पेशकार कह रहा 5 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे, जब तक खारिज नहीं होगा। खारिज करने के लिए मेरी जमीन पे 5 लाख मांग रहे हैं और मेरे ऊपर लगाने के लिए फिर ये लोग कितना रुपया खाए हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं मेरा स्टे खारिज करें, मेरा मकान बने। ठीक।